हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का आज फिर से एक बार एक नए सेशन में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त एंड होस्ट सचिन शुक्ला। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात करना। आज के इस टॉपिक के अंतर्गत हम दो चीजें पढ़ेंगे, पहला परिभाषा और दूसरा डेरिवेशन। तो परिभाषा की चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जो डेरिवेशन का रिजल्ट आएगा उसी से हम परिभाषा बनाने वाले हैं। तो परिभाषा रटने की बात तो आप बिल्कुल भूल ही जाइए, इसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। दूसरी बात आती है डेरिवेशन की, तो उसकी भी चिंता आप छोड़ दीजिए, क्योंकि इसके लिए मैं एक ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेकर के आया हूँ जिसको आप एक बार अप्लाई कर दोगे तो आपका पूरा डेरिवेशन चुटकियों में सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी जबरदस्त ट्रिक लेके आता रहता हूँ, तो प्लीज एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो बनता है। इसलिए प्लीज, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे सारे नए लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और वीडियो को एक बड़े से लाइक कर दीजिए। पिछला वीडियो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक मिल जाएगी, या प्लेलिस्ट में आप चले जाइएगा, वहां पे आपको मेरे सारे वीडियोस की लिस्ट मिल जाएगी। वहां से आप देख सकते हैं। जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आती कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करिए, ताकि मैं उनका समाधान अगले वीडियो में बता सकूं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान, यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिव करंट। इसको शॉर्ट में हम RMS बोलते हैं। RMS मतलब R का मतलब है रूट, M का मतलब है मीन, S का मतलब है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो इसके लिए मैंने जो कहा कि आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा। ट्रिक ये है कि एक फॉर्मूला है, छोटा सा ही फॉर्मूला है, उसको आप अगर याद कर लेते हैं, उसको आप अपने नोटबुक में नोट भी कर लीजिए। और साथ ही साथ एक चीज और मैं बताना भूल गया, अगर आपको इस चैप्टर की नोट चाहिए, देखिए पेपर में समझना एक अलग चीज होता है, लेकिन पेपर कॉपी में उसको लिखना एक दूसरी चीज होता है। अगर आपको समझ में भले आ गया अच्छे से, लेकिन जब तक आप उसको तरीके से अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखेंगे नहीं, तब तक आपको पूरे नंबर नहीं मिलने वाले। 5 में 3 नंबर, 4 नंबर आपको दे दिए जाएंगे, 4.5 नंबर दे दिए जाएंगे, लेकिन अगर आपको 5 में 5 नंबर पाना है तो उसके लिए आपको सही तरीके से ही बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। सही तरीके से लिखने के लिए आपको अगर नोट्स चाहिए, क्योंकि जो मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ उसमें पूरा तरीके से लिखा हुआ होता है कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको चाहिए तो स्क्रीन में आपको एक नंबर शो हो रहा होगा, उस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए, आपको नोट्स की लिंक आपके मोबाइल में सेंड कर दी जाएंगी, आप उन्हें डाउनलोड कर लीजिए। बहुत ही फायदेमंद होगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सिर्फ 3 महीने का समय बचा है। तो जोरों शोरों से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। तो जो मैंने कहा कि एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये है कि I स्क्वायर RMS का मतलब मैंने बता दिया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू मतलब वर्ग माध्य मूल मान। I स्क्वायर RMS इक्वल टू 0 to T I स्क्वायर DT अपॉन T। ये फॉर्मूला आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। ये फॉर्मूला जो है इस डेरिवेशन के लिए रामबाण है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का डेरिवेशन। देखिए, हम सभी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा यानी एसी अल्टरनेटिव करंट, इसको एसी भी हम बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा को। प्रत्यावर्ती धारा को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है। ये जो हमने पिछला डेरिवेशन किया था, वो अगर आपने नहीं देखा तो उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें भी हमने कुछ इसी तरीके से किया था। एसी को निम्न समीकरण से व्यक्त किया जाता है, लिख लीजिएगा आगे, से व्यक्त किया जाता है I इक्वल I0 साइन ओमेगा टी। इतना काम हमने पिछले डेरिवेशन में भी किया था। अब उसके बाद हमें क्या याद करना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान हमें ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया ट्रिक के रूप में, I स्क्वायर RMS इक्वल टू 0 to T I स्क्वायर DT अपॉन T, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। बस अगर आप यहाँ तक पहुंच गए एग्जाम में, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए, मतलब आपको अगर ये 5 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 5 में 5 नंबर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि आगे जो हम करने वाले हैं वो सिर्फ मैथमेटिकल पोर्शन है हमारा। अगर आपने 11th में या 12th में भी ईमानदारी के साथ समाकलन पढ़ा है
तो आपसे बन जाएगा। अगर नहीं भी पढ़ा तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले आपको बता देने वाला हूँ, बहुत ही ईजी है, तो आपसे फिर भी बन जाएगा। तो इसको हमने दे दिया समीकरण 2। अब हम यहाँ पे एक चीज गौर करें कि यहाँ पे हमने क्या लिखा है, आई स्क्वायर डी टी, यानी यहाँ पे आई है और समीकरण 1 में हमें आई की वैल्यू पता है, तो हम समीकरण 2 में समीकरण 1 से आई की वैल्यू रख लेते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आई का मान रखने पर, आप पूरा लिख लीजिएगा कि समीकरण 1 से समीकरण 2 में आई का मान रखने पर आपको पूरा लिखना है। मैं आप लोगों को समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इस कारण से मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू 0 टू टी, यहाँ पे क्या होगा, आई 0 साइन ओमेगा टी आ जाएगा आई की जगह पर। अब यहाँ पे कई लोग गलती क्या करते हैं कि यहाँ पे आई स्क्वायर लिखा तो यहाँ पे आई 0 का स्क्वायर तो लिख देते हैं, लेकिन साइन ओमेगा टी को छोड़ देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि आई की जगह पर ही यहाँ पे पूरी वैल्यू पुट की गई है। ये पूरा आई की वैल्यू ही है, इसलिए पूरे का वर्ग होगा, पूरे का स्क्वायर होगा, और यहाँ पे हो जाएगा डी टी अपॉन टी। इसके बाद हमें क्या करना है, और हो सकता है आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम हो, इसलिए मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ। अगर आपने नोट नहीं किया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी देखिए मैं ऊपर करके बताता हूँ। ठीक है, आई स्क्वायर आर एम एस बहुत ही इजी है, इसको हमने सेम टू सेम कर दिया और इक्वल टू, अब आप यहाँ पे देखिए आई 0 जो है हमारा जो ये आई 0 है, ये कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है ये, कांस्टेंट वैल्यू, और जो कांस्टेंट वैल्यू है उसका समाकलन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है सीधे। ठीक है, तो हम इसको बाहर कर लेंगे और साथ ही साथ हम दो काम करेंगे अगले स्टेप में। पहला काम क्या, आई 0 को बाहर करेंगे और बाहर क्या आएगा, आई 0 नहीं आएगा, आई स्क्वायर 0 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, तो आई स्क्वायर 0 बाहर आ जाएगा। दूसरा काम हम क्या करेंगे, हमने पिछले डेरिवेशन में एक फॉर्मूला पढ़ा था ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे क्या अप्लाई हो रहा है, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। पिछले जो हमारा वीडियो था, पिछला जो हमारा डेरिवेशन था, उसमें हमने पढ़ा ओमेगा इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे क्योंकि हमें टी की वैल्यू चाहिए इसलिए हमने पक्षांतर कर दिया, ओमेगा की जगह टी और टी की जगह ओमेगा। बस इतना सा काम है। तो आप कोई भी एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, चाहे ओमेगा का याद कर लीजिए या टी का याद कर लीजिए, और उसी से दूसरा फॉर्मूला निकाल लिया करिए। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और जो भी चीज ना समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में आसानी से पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू, यहाँ पे हमने क्या किया, आई 0 का स्क्वायर बाहर कर लिया, और दूसरा काम क्या किया, टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा रख दिया। जब 2 पाई अपॉन ओमेगा हम यहाँ पर रखेंगे तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे तो ओमेगा क्योंकि अपॉन में इसलिए ऊपर चला जाएगा, इस तरीके से, जैसे ये उल्टा हो जाता है, जस्ट ओमेगा अपॉन 2 पाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बटे में 2 पाई अपॉन ओमेगा लिखा हमने, तो ओमेगा ऊपर चला जाएगा, 2 पाई नीचे रह जाएगा, तो ओमेगा अपॉन 2 पाई, और आई 0 का स्क्वायर हमने बाहर कर ही लिया है। अब अंदर क्या बचा, 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे भी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने टी की वैल्यू रख ली है 2 पाई अपॉन ओमेगा, तो टी की जगह पर हमने 2 पाई अपॉन ओमेगा रख लिया, और यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इतना बचा डी टी। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगने वाला है ट्रिग्नोमेट्री का, अगर आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी है। ओमेगा अपॉन 2 पाई आई 0 का स्क्वायर, यहाँ पे 0 टू 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, यही फॉर्मूला है। यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स भी हो सकता था, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, ये फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री का। अगर यहाँ पे हम माने कि साइन स्क्वायर एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, तो हमने वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कई लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है कि अगला स्टेप कैसे आ गया, तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला अप्लाई किया है। साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अब ये कैसे होता है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, क्लास 11th का फॉर्मूला है क्योंकि ये, इसलिए मैं इसको यहाँ पे प्रूफ करके नहीं बता रहा। अगर आपको जानना है कि इसको प्रूफ कैसे करते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं प्रूफ करके भी बता दूंगा, क्योंकि मैं मैथमेटिक्स का भी टीचर हूँ। साथ ही साथ अगर आप मुझसे मैथ्स भी पढ़ना चाहते हैं तो आप बता सकते हैं, एक क्लास हम मैथ्स की भी कर लिया करेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है वो ये है कि आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ओमेगा। अच्छा, कई लोग ये भी गलती करते हैं, इसको डब्ल्यू पढ़ते हैं, ये डब्ल्यू नहीं है भैया, ये ओमेगा है।
आप लोग 12th के स्टूडेंट हो, आप लोगों को छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ओमेगा यहाँ पे I0 का स्क्वायर अपॉन 2 पाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 हम बाहर ले लेते हैं, ये 2 क्योंकि कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, इसका कोई समाकलन नहीं होने वाला, इस 2 को हम बाहर ले लेते हैं तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 पाई हो जाएगा। ये क्या हो गया, 4 पाई हो गया। बहुत छोटी सी बात है, 2 को हमने बाहर किया, 2 दूनी 4, 4 पाई हो गया, 4 पाई मतलब 4 पाई। उसके बाद यहाँ पे 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, यहाँ पे हम 1 और cos 2 ओमेगा टी को अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 dt, इसको मैं कोष्टक में कर देता हूँ, और माइनस cos 2 ओमेगा टी dt, और ये लिमिट रख देते हैं 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा। अच्छा, आपने लिमिट पढ़ी है 11th क्लास में कि नहीं पढ़ी, ये भी बताइएगा, क्योंकि लिमिट बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मैथमेटिक्स का, और बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही इजी भी है। तो अगर आपने लिमिट वाला चैप्टर नहीं पढ़ा तो वो भी बताइएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमारे स्टूडेंट से क्या चीजें बन रही, क्या चीजें नहीं बन रही, तभी हम उसे ज्यादा से ज्यादा सिंपल तरीके से हम बता पाएंगे आपको कोई भी चीज। ओमेगा अपॉन I0 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, लिमिट रखना बहुत ही इजी होता है। देखिए जैसे ये 1 का है, 1 का यहाँ पे हम समाकलन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पे जो गुणा है ना, ये दोनों एक साथ ही हैं, इनको हमने अगले स्टेप में अलग अलग जरूर कर लिया। कुछ लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं। गलती क्या करते हैं कि ओमेगा अपॉन 2 पाई, ये जो I0 का स्क्वायर, ये जो पूरा पार्ट है इसका गुणा केवल एक पार्ट से कर देते हैं 1 वर्ष से, जबकि ऐसा नहीं भैया, ये दोनों साथ में ही है। हमने इसको अलग अलग भले कर लिया समाकलन में आसानी हो इस कारण से, लेकिन ये दोनों हैं एक ही, मतलब एक साथ ही हैं, तो इसका जो गुणा होगा पूरे के साथ होगा। ठीक है, अब हम 1 का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे t हो जाएगा, और यहाँ पे हम लिमिट भी इकट्ठा रख लेते हैं क्योंकि समय आप लोगों का बचे। तो जैसे आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप करना है, मैं क्योंकि समझा रहा हूँ इसलिए मैं 2-3 स्टेप छोड़ भी देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जब 1 का समाकलन करेंगे तो t आ जाएगा, और t में जब वैल्यू रखेंगे तो लिमिट का फॉर्मूला होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो t की जगह पर एक बार 2 पाई अपॉन ओमेगा रखेंगे और माइनस करके t की जगह एक बार 0 रखेंगे। अच्छा, मैं करके ही बता देता हूँ आप लोगों को, जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्योंकि इधर पे लंबा थोड़ा गणित पड़ जाएगा, और इसका तो हमें करना ही पड़ेगा। cos 2 ओमेगा टी का क्या हो जाएगा, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, और यहाँ पे लिमिट हो सकता है आपको बोर्ड का ये हिस्सा ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे मैं बोले दे रहा हूँ साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा 0 to 2 पाई अपॉन ओमेगा, ये लिमिट तो रहेगी ही यहाँ पे जगह, क्योंकि थोड़ा सा कम है, ये 2 पाई अपॉन ओमेगा, और ये हमने बड़ा कोष्टक बंद कर दिया। अभी देखिए, मैं ऊपर लिख के बता देता हूँ क्योंकि आप लोगों को देखने में असुविधा ना हो सकता है कि आप लोगों को बोर्ड का नीचे का हिस्सा ना भी दिख रहा हो, या दिख रहा हो तो कुछ लोग देखना ना चाहते हो, तो भैया देख लो, 12th बोर्ड है, अब ना देखोगे तो कब देखोगे। लाइक कर दिया करो यार। अब देखो, हमारा जो अगला स्टेप है वो है I²RMS इक्वल टू यहाँ पे ओमेगा I0 का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अब मैं वो छोटे बच्चों वाला काम नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, आप चाहे तो नोट कर लें, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहाँ पे हो सकता है आपको मेरी राइटिंग भी ना समझ में आए, तो यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, ये लोअर लिमिट लिखा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए मैं साथ साथ बोल भी देता हूँ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब देखो, मैं ये इसका करके बता देता हूँ, इसका आप लोग देख लेना कैसे। एक बार देखो, अपर लिमिट क्या है, 2 पाई अपॉन ओमेगा है, लोअर लिमिट क्या है भैया, 0 है। अपर लिमिट एक बार रखते हैं, टी की जगह पर हमने रख लिया क्या, 2 पाई अपॉन ओमेगा, जो भी चीजें हम रखेंगे टी की जगह पर रखेंगे, ठीक है, और माइनस लोअर लिमिट क्या है, 0, टी की जगह पर हमने 0 रख लिया, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा हो जाएगा। तो इसका हम लिख लिए 2 पाई अपॉन ओमेगा, और फिर माइनस, ये वाला माइनस हमने यहाँ लिखा, उसके बाद क्या किया, साइन 2 ओमेगा टी। तो इसको भी मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। फॉर्मूला तो आपने नोट कर लिया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस वही मैं अप्लाई करके आप लोगों को सिंप्लीफाई कर देता हूँ। अब मैं अगले स्टेप को भी सिंप्लीफाई कर देता हूँ, कैसे देखिए, साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा, टी को रिप्लेस करना है हमें, ना कि ओमेगा टी को, ठीक है, मैंने बता दिया, हमें टी को ही रिप्लेस करना है,
कुछ लोग यही गलती करते हैं कि ओमेगा टी को रिप्लेस कर देते हैं। भैया नहीं, टी की जगह पर हमें 2 पाई अपॉन ओमेगा रखना है। तो देखिए क्या करेंगे, साइन 2 ओमेगा इंटू 2 पाई अपॉन ओमेगा, अपॉन में क्या जाएगा 2 ओमेगा, यहाँ ओमेगा से ओमेगा कट गया है, बचा क्या, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। बस यही चीज हम यहाँ पे लिख देते हैं, साइन 4 पाई अपॉन 2 ओमेगा। यहाँ पर अगर आप लोगों को कोई भी चीज नहीं समझ में आ रही है तो पूछ जरूर लीजिएगा, क्योंकि क्लास में बोलना बहुत जरूरी है। आप पढ़िए कम, बोलिए थोड़ा सा ज्यादा, क्योंकि पूछना जरूरी है भाई। जब तक आप पूछोगे नहीं, जब तक आपके डाउट नहीं क्लियर होंगे, तब तक पढ़ने का कोई भी मतलब नहीं है। इसलिए डाउट जरूर क्लियर किया करें अपने। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई अपॉन ओमेगा माइनस। अभी यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे पूरा समझने वाला पोर्शन है, क्योंकि कुछ लोगों को यहाँ पे समझ में नहीं आता कि साइन 4 पाई की वैल्यू निकाली कैसे जाती है। साइन 4 पाई की वैल्यू मैं बता दूं 0 होती है। अगर आपको नहीं पता कि कैसे निकाली जाती है तो मैं उसको एकदम सिंप्लीफाई कर देता हूँ। आज के बाद आप लोगों को कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि साइन 4 पाई की वैल्यू निकाली कैसे जाती है, क्योंकि हमारे बहुत सारे भैया बहन ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता होता कि भैया साइन 4 पाई की वैल्यू निकालना कैसे है। तो मैं बता दूं कि देखिए 4 इंटू यहाँ पे क्या लिखा हुआ, पाई। पाई का मतलब होता है 180। पाई का मतलब क्या होता है 180। अब इसको हम निकालें, कितना आया, 4 का 0 से गुणा हुआ 0 हो गया, 4 8 32 2 हो गया, इधर पे हासिल कितनी आ गई 3, 4 एकम 4 3 7, यानी 720 डिग्री। अब देखें, ये ऐसा कुछ चित्र आपने मैथ्स में देखा होगा, 11th में, 12th में भी हो सकता है आपने देखा हो। जो हमारी बुक होती है, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर होगा, उसमें ये चित्र जरूर बना रहता है। ये जो होता है, ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये 360 डिग्री होता है। अब देखते चलिए, यहाँ पे हम 90-90 जोड़ते जाएंगे। 360 में जब हम 90 जोड़ेंगे तो फिर कितना आएगा, जोड़िए, हर चीज में करके नहीं बताने वाला। फिर 90 जोड़िए, फिर 90 जोड़िए, फिर जब आप 90 जोड़ोगे तो यहाँ पे 720 डिग्री आएगा। अगर विश्वास ना हो तो करके देख लेना, अगर विश्वास हो तब भी करके देख लेना, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो खुद को भी करना पड़ता है। जब तक आप खुद के हाथ पाँव नहीं चलाओगे तब तक कुछ भी नहीं बनने वाला, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो मैथ्स हो, कोई भी सब्जेक्ट आपसे तब तक नहीं बनेगा जब तक आप उसमें खुद की मेहनत नहीं लगाओगे। यहाँ पे 720 डिग्री आ रहा, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 0 भी आ रहा, 360 डिग्री भी आ रहा, 720 डिग्री। इसका मतलब ये हो रहा कि जो वैल्यू 0 की होगी वही वैल्यू 360 डिग्री की भी होगी, और वही वैल्यू 720 डिग्री की भी होगी। यानी कि अगर साइन 0 का मान 0 होता है, हमें ये पता है कि साइन 0 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, तो उसी तरह से साइन 360 डिग्री की वैल्यू भी 0 ही होगी, और साइन 720 डिग्री की वैल्यू भी 0 होगी। तो साइन 720 डिग्री की वैल्यू 0 होगी का मतलब ये हुआ कि साइन 4 पाई की वैल्यू 0 होगी। तो ये तरीका था समझने का। जब यहाँ पे 0 हो गया और अपॉन में क्या बचा, 2 ओमेगा बचा, तो 0 के बटे में चाहे जो संख्या रहे, पूरा मान जो उसका होगा वो 0 ही होगा, ये 0 ही होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सिंपल सी बात थी, लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे भी कंफ्यूजन रहा करता है। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप होने वाला है वो ये है कि आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू ओमेगा आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 4 पाई, और इंटू इसमें 0 घटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, 2 पाई अपॉन ओमेगा आ जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, ओमेगा से ओमेगा कट जाएगा, और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, टोटल कितना आ गया, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा, जहां तक हमें पेपर में लिखना है, यहीं तक हमें पेपर में लिखना है, और यही हमारे डेरिवेशन का फाइनल आंसर होगा, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई जीरो का स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन अभी मैंने क्या कहा था कि जो हमारे डेरिवेशन का रिजल्ट होगा उसी से मैं बताऊंगा कि आपको परिभाषा कैसे निकालनी है। डेफिनेशन आपको याद करने की जरूरत नहीं, इसी से निकलेगी। वो कैसे निकलेगी मैं बता रहा हूँ। पेपर में तो आपको यहाँ तक लिखना है, लेकिन अगर आप इसी से परिभाषा यानी डेफिनेशन निकालना चाहते हो तो एक स्टेप आपको और आगे बढ़ना पड़ेगा। वो अगला स्टेप हमारा क्या होगा, देखिएगा, यहाँ पे आई आर एम एस लिख दीजिएगा, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे
रूट हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा I0 का स्क्वायर अपॉन 2। बस, बहुत ज्यादा आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, यहीं तक हमें। अब ऐसा नहीं कि आप I0 का स्क्वायर है तो आप इसको काटने लगिए और वो करने लगे, ऐसा कुछ नहीं करना। हमें परिभाषा यहीं से निकालनी है। परिभाषा क्या है, ध्यान से सुनिएगा, नोट भी कर लीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग, यहाँ पर जो I0 है ये आपको पता है AC को हमने I0 से इंडिकेट किया है, ठीक है। तो ये हो गई प्रत्यावर्ती धारा और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माध्य निकाल रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा का हम क्या निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे 2 से भाग दिया। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल, यहाँ पे हमने क्या किया, वर्गमूल भी निकाला, हमने वर्गमूल भी निकाला है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ परिभाषा आपको कैसे निकाली जाती है ये बात समझ में आ गई होगी। यहाँ पे जो I0 है ये क्या है, प्रत्यावर्ती धारा। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल, 3 चीजें हैं। पहला क्या, वर्ग है, दूसरा क्या है, माध्य है, और तीसरा क्या है, वर्गमूल है। तो प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के माध्य के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गई हो। अगर आ गई हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।